बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर जो फ़ैसला आया है, इसको लेकर इसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब जब FBR की तरफ रिकमेंड कर दिया गया है तो इसमें आगे क्या होने जा रहा है। 60 दिनों का टाइम दिया गया है, उसके बाद ये चीज़ें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएंगी। ये पूरी चीज़ क्या है, हम ज़रा इस पर आज प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। सेकेंडली, 18वीं तरमीम दोबारा से तनकीद की जद में है और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जो वज़राए आला हैं वो डिक्टेटर्स बन गए हैं 18वीं तरमीम के बाद। बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि मुझे उस्मान बुज़दार साहब एक बहुत ही हम्बल इंसान लगते हैं। फिर क्यों उन्होंने ये कमेंट दिया है, इस पर भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज दोबारा तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जी, मेरा ख्याल था कि जब मुश्किल वक्त आता है तो लोग समझ जाते हैं चीज़ों को लेकर हुकूमत में, लेकिन इमरान खान साहब को बिल्कुल एहसास नहीं है इस चीज़ का। इसके साथ साथ JUI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि हुकूमत में जाना अब मेरे बस में नहीं है। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब किसके बस में है दोबारा इन लोगों को हुकूमत में लेकर जाना, या फिर ये लोग अब अपोजिशन में ही रहेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया है सैयद यावर बुखारी ने। अब रुकन सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब असम्बली के। थैंक यू वेरी मच यावर भाई। और लाहौर में ही स्टूडियो में मेरे साथ हैं मोहम्मद असलम खान साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। खान साहब, वेरी ग्रेटफुल। और स्काइप पे मुझे ज्वाइन किया है चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। यावर भाई, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। मुझे ज़रा बताएं तो सही कि पहले आप लोगों ने सदारती रेफरेंस बनाया, वो गया, उसके बाद वो क्वॉश हो गया। अब कल हम सुन रहे थे शहजाद अकबर साहब की, उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम बिल्कुल मानते हैं और FBR की तरफ उनका जो डायरेक्शन दी गई है। सो अब आइंदा आने वाले दिनों में FBR का जो भी रीडिंग आएगी, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगी, जो फैसला आएगा, हुकूमत को मनवान मंजूर होगा जी? एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि देखिए, दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एज वेल। अगर आप इसको देखें ना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये FBR की तरफ लेके जाएं तो FBR की अपनी जुरिस्डिक्शन शो हो रही है। ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एक्सरसाइज भी होती है, लोगों को भी पता लगता है कि एक फैसला होता है, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है, यू कुड एक्सेप्ट इट। आपकी हाईएस्ट जुडिशल फोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो जो भी कहेगा एट द एंड ऑफ द डे आपको मानना पड़ेगा। हम उनमें से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और जाके जजेस को हम उनकी फेंटी भी चढ़ा दें और फिर हम शोर बचा के फिर बाद में क्राई वुल्फ भी करें। वो हम नहीं करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी विल एक्सेप्ट इट एज इट इज़। ओके, ठीक है। अच्छा खान साहब, असलम खान साहब, मुझे ज़रा बताइएगा सर, ये जो एक एम्बिग्विटी आ रही है इनकम टैक्स को लेकर कि जी अवेयरनेस बेसिकली लोगों के अंदर ये नहीं है कि जी जो डिपेंडेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है, इनकम टैक्स लॉ उसके ऊपर कैसे लगता है। जब रेफरेंस कॉस्ट हो गया तो अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसके ऊपर फर्दर क्या कहता है, ये अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताना चाहें जी प्लीज़। मंसूर साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया, और आज भी काफ़ी लोगों के इसी सिलसिले में काफ़ी लोग फ़ोन करते रहे और उन्होंने इसी के बारे में एम्बिग्विटी आ रही थी। तो मेरा इसमें ना पहला तो क्लैरिटी में ये आता है, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट आनी है जी। अभी हम ये जो शॉर्ट जजमेंट पर जस्ट जो कंसीव किया है उसी के बारे में बात कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो रेफरेंस दायर किया गया था वो क्वैश हो चुका है और उसकी कोई अब एग्जिस्टेंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे एक इनकम टैक्स में एक बहुत एक चीज़ आम है कि केस हैज़ बीन रिमांडेड बैक विद डिनावो। इसका मतलब ये है कि ये अब केस शुरू से ही होगा, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक स्पेशल लॉ है जिसके तहत इस प्रॉपर्टीज़ को मेरे अपने ख़्याल में ऑनरेबल कोर्ट ने एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन समझा है। और इस डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन है 122, ठीक है, सब सेक्शन 5 है उसके तहत जब डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो फिर कमिश्नर इज़ फुल्ली एम्पावर्ड कि उसके बारे में वो नोटिस इशू करे, और नोटिस इशू करने के बाद उनसे क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन लेने के बाद अगर वो जस्टिफाई कर सकें या ना कर सकें उसके बारे में वो फिर एक ऑर्डर पास करता है। ओके, और ये वही सिलसिला ये ना अडॉप्ट किया गया है। ठीक हो गया। चॉइस